सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब ने बावाज़ बुलंद अच्छे अंदाज से पढ़ना है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, प्यारे प्यारे बच्चों, नन्ही मुन्नी बच्चियों और यहाँ मौजूद प्यारे प्यारे बच्चों, सबको वेलकम कहते हैं अपने बहुत ही इंफॉर्मेटिव प्यारे से प्रोग्राम सुनो समझो सीखो में, जिसमें हमने अच्छी बातें सुननी, समझनी, सीखनी है। बहुत सारी दीनी नॉलेज भी होगी, साथ में कुछ मुकाबला भी होगा, कुछ मज़ा भी होगा और कुछ बहुत सारा बल्कि इल्म दीन होगा। मज़ा यूँ होगा कि हम दिलचस्प अंदाज से इल्म दीन पहुँचाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ये आपको बोर्ड्स भी नज़र आ रहे होंगे, इन बोर्ड के ऊपर भी कुछ एक्टिविटीज़ हैं। इधर होगी हमारे साथ टीम ए, गुस्से में बैठी हुई है, नहीं मुस्कुराने लगी। चले भाई, अब आप देख सकते हैं। देखिए एक यूँ बैठे हुए, आप सीरियस होकर दिखाएं भाई, इनको दिखाएं, सीरियस हो रहे हैं सारे। अब देखें, अब ज़रा मुस्कुरा के दिखाएं, कितना फ़र्क आ गया ना चेहरे पे। जैसे ही कोई बोलता है सेल्फ़ी, क्या करते हैं फ़ौरन चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। तो पता चला मुस्कुराने से चेहरा क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, अच्छा हो जाता है। तो भाई अच्छा दिखने के लिए क्रीमों की जगह जो है मुस्कुराना लिया है चेहरे पे। ये वाली क्रीम लगा रहे हैं, वाली क्रीम लगा रहे हैं ताकि खूबसूरत नज़र आए। तो उसका आसान फार्मूला क्या है जिसमें कोई ख़र्चा भी नहीं, पैसे लगते हैं मुस्कुराने पे। किसी ने कहा भाई मुस्कुराए लाओ 10 रुपये दो, तो ये बड़ा अच्छा फार्मूला है कि आप अच्छे नज़र आएँ तो चेहरे पर आपके मुस्कुराहट रहेगी तो आप अच्छे भी लगेंगे और जो अच्छी नीयतें होंगी तो इंशाअल्लाह सवाब भी मिलेगा। अच्छी चीज़ पे नीयतें भी हो सकती हैं। तो प्रोग्राम शुरू हो चुका है एक प्यारी सी बात के साथ, सुनो समझो सीखो। तो आइए दुरूद पाक की फजीलत भी हम शामिल करते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक क़यामत के दिन उसकी घबराहटों और हिसाब किताब से जल्द निजात पाने वाला वो शख्स होगा जिसने तुम में से दुनिया में मुझ पर ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़े होंगे। जिसने ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़े वो क़यामत के दिन क्या होगा, जल्दी नजात पा जाएगा, जल्दी छूट जाएगा। तो हमें चाहिए कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करें। सल्लु अलल हबीब मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। और शुरू हो चुका है प्रोग्राम सुनो समझो सीखो। अब आप जो घरों पर मौजूद हैं, यहाँ तो बच्चे मौजूद हैं, आपस में करेंगे मुकाबला, है ना कोई हार जाएगा, कोई ना कोई जीत जाएगा। और सवाल भी हम आपसे कर लेते हैं कि वो कौन से नबी अलैहिस्सलाम हैं जिनके भाई का नाम हज़रत हारून अलैहिस्सलाम है। यहाँ पता है? एक दो हाथ उठ गए, चले अच्छी बात है भाई, हाथ उठाते हैं, बोलते नहीं है ना, कुछ ज़बान भी चलाते हैं साथ में। तो अब देखते हैं घरों पर किस किस को पता है वो कौन है, कि वो कौन से नबी हैं जिनके भाई का नाम हज़रत हारून अलैहिस्सलाम हैं। ये ख़ुद भी नबी हैं, ठीक है जी, वो नबी हैं, उनके भाई भी नबी। तो अब आपने उनका नाम बताना है और कलाम शामिल करने के लिए चलते हैं। भाई कौन है आज हमारे साथ कलाम सुनाने के लिए? माइक में नहीं बोलेंगे तो फिर कैसे, हमें आ जाएगी, उधर नहीं जाएगी आवाज़। आदिल भाई, ज़ोर से। माइक बंद हो गया नात खां का जी। आदिल भाई, आदिल है हमारे साथ मौजूद और कलाम सुना रहे हैं। ए ख़त्म रसूल मक्की मदनी। इतनी आवाज़ में सुनाएंगे, फिर वो खुद ही सुनेंगे, आप हम नहीं सुन सकेंगे। आवाज़ ए ख़त्म रसूल मक्की मदनी। चले भाई, ए ख़त्म रसूल मक्की मदनी। आता है ना कलाम, तो मिल के झूम के पढ़ना है, ठीक है जी। चलते हैं कलाम की तरफ। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या हबीब अल्लाह। मक्की मदनी कौन
सा कोई नहीं वल्ला कोई नहीं खत्म रसूल मक्की मदनी कौन में तुम सा कोई नहीं वल्ला कोई नहीं नूर मुजस्सम तेरे सिवा नूर मुजस्सम तेरे सिवा महबूब खुदा का कोई नहीं वल्ला कोई नहीं खत्म रसूल से जनाबे साथ से जनाबे साथ सरकार के जैसा कोई नहीं वल्ला कोई नहीं खत्म रसूल मक्की मदनी कौन में तुम सा कोई नहीं वल्ला कोई नहीं खुद में रसूल दिल किस
माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। ये थे हमारे साथ आदिल रज़ा, माशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज से आपने कलाम सुना। और भी सुनाएंगे कुछ इंशाल्लाह? ठीक है जी, माशाल्लाह। अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में और बरकत अता फरमाए। इसी अंदाज से आप कलाम सुनते रहें, आशिकों को कलाम सुनाते रहें, आशिकों को झुमाते रहें। प्रोग्राम है सुनो समझो सीखो, और होंगे इसमें कुछ मुकाबले। देखते हैं कौन आगे बढ़ता है, कौन पीछे रह जाता है। पहला मुकाबला शामिल करने के लिए तैयार हैं? जी। चले भाई देखते हैं। और पहला मुकाबला है आगे बढ़ो। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी, मुकाबला है आगे बढ़ो। और इसमें क्या होता है, जो हमें देखते रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं, उनको पता ही है कि इसमें जो है हमारे प्यारे प्यारे बच्चों को एक काम करना होता है। और देखा है मेंढक, देखा आपने फ्रॉक कैसे उछलता है? जी। अभी आवाज़ें बंद हो गई, उछलते देखा उसे जम करते हुए? जी। अब हमने आपको देखना उछलते हुए। ठीक है जी, तो कौन है तैयार भाई? इधर से टीम ए से फ्रॉक जम होगी, वहाँ से लेके वहाँ तक पहले जो पहुँचेगा। लेकिन उसमें हमारे जिन्होंने जंप करनी है वो सवाल का जवाब देंगे, एक सवाल का जवाब देंगे, एक जंप होगी। दो देंगे तो दो, जो पहले पहुँच गया वो जीत गया। नहीं जवाब दे सके तो पीछे रह जाएंगे। और अगर जवाब भी दिया, जंप ठीक नहीं हुई, तब भी वापस अपनी जगह पे रह जाएंगे। तो चले भाई, टीम ए से कौन आ रहा है? आप आ रहे हैं? इतने बड़े सारे, आपके लिए तो आसान हो जाएगा जंप करना है। और कौन से हाथ से पहुंचाया ये आपने माइक? ये नीचे से यूं करके उल्टे हाथ से है। कौन से हाथ से देना होता है? चले भाई, नाम क्या आपका? मोहम्मद अमान। मोहम्मद अमान। तो मोहम्मद अमान से मुकाबले के लिए कौन आ रहा है? टीम बी से आप आ रहे हैं? चले भाई आ जाए। क्या नाम है? दोनों आ जाए, दोनों आ जाए। यहाँ आ जाए, यहाँ से शुरू होगी ना जी, यहाँ आ जाए। अरे भैया आपने भी आना है, आप क्या वहीं से जम शुरू कर देंगे? नाम नहीं बताया। अब्दुल मन्नान। अब्दुल मन्नान। गुस्से में अब मुस्कुरा रहे हैं। ठीक है भाई, यूं यूं खड़े हो जाए, ऐसे ऐसे यहाँ से यूं 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 करते हुए जाएंगे, वहाँ जाएंगे, फिर वहाँ वहाँ और वहाँ। और यहाँ तो आपके पास चॉइस है, एक जवाब दें या दो दें। ठीक है, जब आप वहाँ पहुँच जाएंगे ना, तो फिर यहाँ आने के लिए आपको दो ही सवालों के जवाब देने होंगे। ठीक है जी। तो अब सबसे पहले टीम ए से शुरू करते हैं। अब्दुल, वो हमारे मोहम्मद अमान से। जी भाई, मोहम्मद अमान रेडी हैं? एक सवाल, दो सवाल? दो। माइक तो करीब करके बोला करे। कितने सवाल? दो। जी भाई, तो मोहम्मद अमान, आपने ये बताना है दिन भर की 5 नमाजों में टोटल कितनी रकतें हैं, 48 या 50? 48। माइक बंद है भाई, आपका अब फैसला ये हुआ है कि माइक बंद है। खुल गया भाई? हाँ, आप खुल गया। ठीक है 48। जी, दिन भर की 5 नमाजों में टोटल कितनी रकतें हैं? 48। सही कह रही हैं? वाह भाई वाह। दिन की 5 जो नमाजें हैं उनमें टोटल रकतें हैं 48। जवाब आपका दुरुस्त है। अभी रुक जाए, लेकिन एक और सवाल भी होगा और फिर आपने जंप करके दिखानी होगी आपकी जंप कैसी है। ये बताइए कि नमाज वितर में कितनी रकतें होती हैं? 3 रकतें होती हैं। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। अब ज़रा पाँव मिला लें दोनों। हाँ, और अब पाँव मिलाए आपने जंप करके पहुंचना है ये वाले खाने में। और इसमें वाइट लकीर पे ना आपकी ना एड़ी आनी चाहिए, ना पाँव का कोई और हिस्सा। रेडी है? आगे हो सकते हैं थोड़ा आप। हाँ चलें, पाँव मिले हुए नहीं हैं। हाँ, अब मिले आपने यूँ फुदकना है और वहाँ पे लैंड करना है। आ जाएं। वाह भाई वाह, लेकिन ये पाँव खुल गए मैं पहुँचते। चले, नेक्स्ट टाइम ख्याल रखिएगा। जी भाई, हमारे साथ है टीम बी से अब्दुल मन्नान। अब्दुल मन्नान। गुस्से वाले नहीं, मुस्कुराने वाले। जी अब्दुल मन्नान, 1 2 साथ नहीं छोड़ेंगे, पीछे आएंगे। ये बताइए नमाज वितर की किस रकत में दुआ कुनूत पढ़ी जाती है? 3 वितर। वो तो 3 रकतें तो इन्होंने बता दी। अब दुआ कुनूत होती है ना, इसमें हम पहले जो है वो तकबीर कहते हैं, फिर उसके बाद दुआ पढ़ते हैं। वो कौन सी रकत होती है? वितर 3। वितर की कौन सी रकत होती है? पहली, दूसरी, तीसरी? दूसरी रकत में दुआ कुनूत पढ़ते हैं। फिर से सोच लें। तीसरी। दूसरी में नहीं, आखिरी चांस है। पक्का आखिरी फैसला है? इधर नहीं देखना, जल्दी, टाइम भी कम है। तीसरी 5 4
दूसरी आखिरी फैसला आपका ये है कि दूसरी रकत में दुआ कुनूत पढ़ी जाती है। आप बताइए भाई, इनका जवाब दुरुस्त है? कह रहे नहीं है, तो गलती हो गई आपसे। अब क्या होगा? तीसरी रकत में पढ़ते हैं, ठीक है मेरे बच्चे? तीसरी रकत में शायद पता होगा, लेकिन यहाँ खड़े होकर कंफ्यूज हो गए होंगे। अब क्या करें? एक और सवाल आपसे करें, लेकिन फ़ायदा नहीं ना, अब तो आप जम तो नहीं कर सकेंगे, गलती हो गई है। ठीक है भाई, तो अब उनकी तरफ चलते हैं। चले भाई, आपसे सवाल ये है कि ये बताइए कि वो कौन है जिसकी दुआ फरिश्तों की दुआ की तरह है, बीमार या मुसाफिर? बीमार। बीमार की दुआ फरिश्तों की दुआ की तरह है। तो कोई बीमार हो, अंकल अब्बू अम्मी, अम्मी अब्बू से तो वैसे भी दुआ करानी चाहिए, और भी कोई बीमार हो तो उसके लिए भी दुआ करें और उससे भी दुआएं करवाएं। ज़बरदस्त, जवाब दुरुस्त हो गया है। अब एक ही करनी है, दूसरा भी करें? दूसरा भी करें। दूसरा भी करें, तो फिर वहाँ से यहाँ आएंगे डायरेक्ट। जंप भी देख लीजिएगा। रेडी है जी। चले भाई, घबराए नहीं जी। आपसे दूसरा सवाल ये बताइए, वो कौन सा दिन है जिसको क़यामत के दिन दुल्हन की तरह उठाया जाएगा? जुम्मे का दिन। जुम्मे का दिन आखिरी फैसला है, पीर का नहीं है? जुम्मे का। फिर सोच लें, अगर गलत हुआ एक जवाब भी वहीं खड़े रह जाएंगे। जुम्मे का। जुम्मे का दिन, और आपका जवाब दुरुस्त है। अपनी जगह से हिले नहीं आप, अब ज़रा जम करके हिल के दिखाएं कैसे हिलते हैं आप। आगे आ जाए, चश्मे का भी ख्याल रखिएगा, ऐसा ना आप पहुंच जाए चश्मा भी नीचे आ जाए, नुकसान नहीं जी। ये तो जम सही हुई नहीं है। एक मौका हम दोबारा देते हैं आपको, और अब अगर जम ठीक नहीं हुई तो फिर आप भी वहीं रह जाएंगे उनकी तरह जी। पाँव मिलाएं, और पाँव वहाँ पहुँचते हुए भी मिले हुए होने चाहिए, ठीक है जी। वाह भाई वाह, ये हुई ना जंप। मेंढक भी देख कर बोले क्या बात है जी। दोबारा आ जाए आपके पास, एक दो, दो। फिर से दो, दुरुस्त देने लेकिन जवाब। ये बताइए कि सूरह इखलास में कितने, चले भाई ये कर लेता हूँ, सूरह इखलास में कितने रुकू हैं? एक दो? एक। एक। जबरदस्त, जवाब इनका दुरुस्त है। मैं सोचा था ये मुश्किल हो जाएगा, शायद जवाब ना दे सकें। ठीक है जी। ये बताइए, सबसे अफजल औलिया इकराम किस नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत के हैं? हमारे प्यारे नबी जी, हमारे प्यारे नबी, आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत के औलिया सबसे अफजल औलिया हैं। चूँकि हमारे नबी सब नबियों में सबसे अफजल, आपकी उम्मत भी सबसे अफजल, तो इस उम्मत के औलिया भी सारे औलिया से अफजल हैं। और आपके जवाब दुरुस्त है, ज़रा जम करके भी दिखाएं। नहीं जी, पाँव तो खुले हुए हैं आपके, पाँव मिले हुए नहीं रहे। पाँव भी वहाँ पे पहुँचने चाहिए मिले हुए, ठीक है जी। आप नेक्स्ट टाइम ख्याल रखिएगा जी। भाई एक दो, दो। यहाँ पर आ सकते हैं आप दो के बाद, ठीक है, यहाँ पर फिर वहाँ पर, और इस तरह आप पहुँच जाएंगे अपनी जगह पर जहाँ पर आपने पहुँचना है। ये बताइए, कुरान पाक में किस चीज़ के फ़राइज़ बयान किए गए हैं, ज़कात या वुज़ू? वुज़ू। वुज़ू के फ़राइज़ कुरान पाक में बयान किए गए हैं, और ये भी आपने बताना है वुज़ू के फ़राइज़ कौन कौन से हैं? 4 फ़राइज़ हैं। कौन कौन से? पेशानी के बालों से लेकर थोड़ी के नीचे तक, एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक पूरा मुंह धोना, दोनों हाथ, यूं बोल दे, चेहरा धोना, ठीक है जी। दोनों हाथ कोनियों समेत धोना, ठीक है। चौथाई सर का मस्सा करना, दोनों पाँव टखनों समेत धोना। चौथाई सर का मसाह करना, दोनों पाँव टखनों समेत धोना, और इनका जवाब दुरुस्त है। अब आ जाए, जम कर ले भाई। ये देगा, ऐसी जम होनी चाहिए, ये जंप है ना, सही है भाई, ठीक है भाई। अब आपसे दो, एक दो। यहाँ आएंगे, सही वाली जम करेंगे। चले भाई, फिर आपके पास आ जाते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। ये बताइए, क़यामत का दिन कितने हज़ार साल का होगा, 50 या 60? 50,000। 50,000 साल का होगा क़यामत का दिन। जवाब इनका है। माशाअल्लाह। आगे अगला आपसे सवाल ये है कि बताइए, दज्जाल को कौन से नबी अलैहिस्सलाम कत्ल करेंगे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम? ईसा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल करेंगे। जवाब इनका दुरुस्त है। ये अल्लाह के नबी दोबारा दुनिया में तशरीफ़ लेकर आएंगे, इन्हें आसमान पर उठा लिया गया था जी। तो आप जम करके भी दिखाएं, पाँव नहीं खुलने जैसे इन्होंने किए जम, ऐसी जम नहीं नहीं, पाँव तो खुल गए। एक और दफ़ा जाए, दोबारा एक दफ़ा देखे, हमने आपको मौका दे दिया था। ये आपने पाँव मिला के रखने और ऐसे ही उछलना है, और वह ऐसे ही लैंडिंग करनी है, ऐसे ही टेक ऑफ हो और ऐसे ही लैंडिंग हो, ठीक है जी।
चले, बहुत कदरे गनीमत है ये जम। मेंढक को अगर हम दिखाएं तो हो सकता है पास कर दे कि चले भाई अब उधर पहुंचना है आपने आखिर में, और पहुंच गए तो आप विनर हो जाएंगे इस सेगमेंट के। और या तो सवाल के जवाब गलत हुए या आपकी जंप गलत हुई, और यहाँ कड़ी नज़र रखी जाएगी। अगर लाइन पर भी आप पहुँचे हैं तो फिर जंप नहीं मानी जाएगी, ठीक है भाई। तो आप पर हमारी कड़ी नज़रें होंगी, ये 4-5 कैमरे भी आपके ऊपर होंगे, कैमरे की आंखें भी आपको देख रही हैं, हमारी आंखें भी देख रही हैं। जी, आपने ये बताना है कि सूरह काफिरून कुरान पाक की किस पारे में है? 30वें पारे में। कुरान पाक की कौन से पारे में है? 30वें पारे में। जी, अब आपने बताना ये है कि सवाल मुश्किल होना चाहिए। आपने ये बताना है जहन्नम की जो आग है उसका कलर क्या है? सिया। आग का कलर क्या होता है? सिया आग देखी है आप लोगों ने कहीं? काले रंग की आग कैसी होती है? रेड कलर की होती है ना, सुर्ख होती है ना। देख लें, आप सोच लें, सिया। फिर से सोच ले। जवाब एक भी गलत हुआ तो जम नहीं हो सकेगी। सही है। अभी भी मौका है। अच्छा जी, तो ये नहीं अपनी जगह से हिलने वाले, हमने बहुत कोशिश करी और इनका ये जवाब भी दुरुस्त है। जी, जहन्नम की आग का कलर ब्लैक है। जी, अल्लाह पाक हमें जहन्नम से महफूज फरमाए। अब ज़रा जम करके दिखा दें। अब सोचते हैं हम कुछ जम में गलती हो जाए तो फिर हमारे दूसरे अब्दुल मन्नान उनका मौका बने। भाई पाँव सही नहीं थे, दोबारा आ जाए। पाँव मिले हुए नहीं थे, वहाँ पहुँचते हुए भी पाँव आगे पीछे हो गए थे। जी, पाँव मिलाएं पूरे। हाँ, अब करें जम। काली पट्टी के बिल्कुल ज़रा सा मार्जिन था, तो मान लेते हैं। इसके साथ ही ये हमारा मुकाबला इख्तिताम पर पहुंचा, क्योंकि वो जीत चुके हैं। सवाल तो आपके लिए बनते हैं, लेकिन उसका नतीजा भी यही आना है कि वो अपनी जगह पर पहुंच ही चुके हैं। आ जाएं, अपनी जगह पर आ जाएं। तो इसमें हमारी टीम ए जो है ये सेगमेंट जीत चुकी है। माशाअल्लाह, खुशी नहीं हुई? कहते सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब चलते हैं कुछ कॉलर्स की तरफ, देखते हैं कॉलर्स क्या हमसे बातें कर रहे हैं। जी, हरी फातिमा है। ठीक है। आमीन। आमीन। अज्जिल अज्जिल या रमज़ान, जल्दी जल्दी आ रमज़ान। इतनी सी देखें हरीम फातिमा बाजी हैं, कैसी कैसी दुआएं सुनाती हैं, कैसी कैसी अच्छी अच्छी बातें करती हैं, माशाअल्लाह। जी, नेक्स्ट। मेरा नाम शयान है, मैं घर से बात कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है। कलाम सुनाऊंगा। ठंडी ठंडी हवा रमती है, बारिश अल्लाह के करम की है, नूरी चादर तनी है काबे पर, काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। क्या बात है, आपने वहाँ से शुरू किया फिर दूसरे कलाम पे पहुँच गए। अदील भाई कुछ सुनाएंगे आप? कोई इन कलामों में से कोई काबे की रौनक, काबे का मंजर है जैन? कुछ और नहीं है? चले, कोई बात नहीं। जी, वकार भाई, मैं मोहम्मद यामीन गिलानी जेलम से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको कलाम सुनाऊंगा। अल्लाह करम में ऐसा करे तुझ पे मैं दावत इस्लामी तेरी धूम मची हो। फिर मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। जज़ाकल्लाहु खैर। आमीन।
ए दावत इस्लामी तेरी धूप मची हो। धूम तो ऐसे मचनी चाहिए कि धूम मच जाए कोई। कुछ बच्चे तो आवाज़ अपनी सेव करके बैठे हुए हैं, कोई खर्च हो जाती है या बिल आता है इसका कि आपने इतने अल्फाज बोले थे। अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहां में, ए दावत इस्लामी तेरी धूप मची हो। ए दावत इस्लामी तेरी धूप मची हो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह जी। और कॉल शामिल करते हैं। मेरा नाम नूर फातिमा है, मैं ओमान से बात कर रही हूँ। आज मैं आपको कलमा तैयबा सुनाऊंगी। सुनाएं। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर सल्लल्लाहु अलैहि रसूलुल्लाह। वसल्लम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ज़बरदस्त प्यारे प्यारे बच्चे हमारे साथ शामिल हो रहे हैं जी। और कौन शामिल होना चाहते भाई? मेरा नाम हुसैन रजा अत्तारी है, मैं डीजी खान से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको मदनी मकसद सुनाऊंगा। सुनाएं। मुझे और अपनी सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। किस मनी चैनल हमारा मदनी चैनल। चले भाई, थोड़ा सा आपने चेंज कर दिया लगता है मदनी मकसद। अब जरा इनसे सुन के ना आप लोगों ने घर पे भी दोहराना है, ठीक है? रेडी है जी। हमारा मदनी मकसद क्या है? मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। माशाअल्लाह जी। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम उम्मे हानिया तारिया है, मैं पाक पतन शरीफ से अर्ज कर रही हूँ। मैं दारुल मदीना स्कूल में पढ़ती हूँ। बहुत अच्छा आपके करती हैं। सवाल का जवाब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है। जी नेक्स्ट। मेरा नाम मोहम्मद हमजा रियाज अत्तारी है। प्यारे प्यारे वकार भाई, मैं आज भाई। आपको कलाम सुनाऊंगा। ठीक है। हाले दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए क्यों किसी के दर पे जाए, आपके होते हुए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चले भाई, कॉल्स हमारी कंप्लीट हो गई। अब आगे फिर से मुकाबले के लिए तैयार हैं? टीम बी, अब आपने जीतना है। एक मुकाबला टीम ए जीत चुकी है, ठीक है भाई? तो कौन सा फिर करें मुकाबला? ऐसा करते हैं, कुरान में जिक्र है वो करते हैं, ठीक है? उसमें आप दोनों ने शामिल होना है। पता ना होता क्या उसमें? एक सवाल होगा और उसका जवाब वहाँ बोर्ड पर मौजूद है। वो बोर्ड में आपने जो है वो पिन से वो जो आंसर वाली जगह है वहाँ पर आपने वो लगा कर बताना है कि ये जवाब है, ठीक है? और टाइम भी आपके पास कम होगा 10 सेकंड का। और फिर उसके बाद जो है वो दूसरा क्वेश्चन का आंसर वो टीम बी देगी और वो भी वहीं पर जो है वो पिन के ज़रिए उसको बोर्ड पर आपने आंसर वाली जगह पर लगा के देना है। रेडी है भाई? दोनों ने मिल के जवाब देना है। तो कुरान में जिक्र है सेगमेंट शामिल करते हैं। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। कौन आ रहा है भाई टीम ए से? कोई नहीं आ रहा? आप आएंगे और बाकी बिलाल भाई कोई नहीं? चले भाई आप आ जाए। क्या नाम है? मोहम्मद अहमद मिर्ज़ा। आ जाएं यहाँ पर, आप आ जाएं। यहाँ पर आपके पास ये ऑप्शंस मौजूद हैं और ये आंसर वाली जगह। अरे इधर हम आने दो, दोनों एक जगह ही आ गए ठीक है जी। तो आपसे क्वेश्चन ये है, ये बताएं कुरान पाक में कितनी और कौन कौन सी सूरतें नमाजों के नाम पर हैं? ठीक है जी, आपसे सिर्फ इतना है, कुरान पाक में कितनी सूरतें नमाजों के नाम पर हैं आपने बताना है। आप 1 है, 2 है, 3 हैं, कितनी सूरतें हैं जिनका जो है वो नमाजों के नाम पर हैं, आपने ये बताना है। सूरतुल फजर। टाइम हो गया स्टार्ट। ये ऐसे नहीं बताना है, यहाँ से लगा के 1 2 3 ये आपको दिख रहा है, ये यहाँ पर आपने पिन करना है। ये दे सकते हैं आप, उधर सीधे हाथ से दे दें, इधर दे दें, चलो उधर ही दे दें जी। टाइम है। सूरत का नाम नहीं, सिर्फ 1 2 3 कितनी सूरतें, 1 है, 2 है, 3 है, ये आपने बताना है। ये सेगमेंट में हमारे बच्चों को समझने में मुश्किल हो जाता है जी। कितनी सूरतें हैं जो नमाजों के नाम पर है? 1 2 3 लगा रहे हैं। अच्छा भाई, चले भाई जी, आपने दिया है जवाब 3। अब अपनी जगह पे जा सकते हैं। अभी ये कंप्लीट आंसर होगा जब वो टीम ए बी भी जो है वो इसका जवाब दे देगी। अब वो कौन कौन सी सूरतें, 1 ही होगी या 2 होंगी, 3 होंगी, अब उनके जवाब से भी बात पता चल जाएगी जी।
आ जाए भाई, कौन आ रहे टीम बी से? आप आ रहे, इनको बुला लेते हैं। आ जाए, माइक कहाँ है आपका? खैर माइक की ज़रूरत नहीं है, आपने वैसे भी पिन से लगाना। ठीक है भाई जी। कौन कौन सी सूरतें हैं? अब 3 ही है, नहीं है, ये भी आपको देखना है। हो सकता है 1 हो सकता है 2 हो सकता है 3 ही हो। और अगर 3 है तो कौन कौन सी है वो नाम यहाँ लगाने हैं आपने। ठीक है, एक आप लगा रहे हैं सूरह फजर। अच्छा, टाइम भी 10 सेकंड का होता है। खैर हमारी टाइमिंग का तो शायद थोड़ा आगे पीछे हो गया मामला। दूसरी सूरह लगा यासर, ठीक है जी। और तीसरी सूरह जुमुआ जी। तो इसका मतलब हुआ टीम ए का भी जवाब दुरुस्त है और टीम बी का भी जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह, 3 सूरतें जो नमाजों के नाम पे है। फजर भी नमाज भी है और सूरत भी है, असर नमाज का नाम भी है और एक सूरत भी है सूरह असर, और जुमे की भी नमाज होती है और जुमे के नाम से सूरत भी मौजूद है कुरान पाक की। आप बैठ सकते हैं माशाअल्लाह। तो इसमें फिर कोई जीता हारा नहीं, दोनों बराबर हो गए माशाअल्लाह। ये सेगमेंट हमारा कंप्लीट हुआ। अभी और भी हमारे साथ सेगमेंट मौजूद है, वो शामिल करके देखते हैं कौन जीतता है कौन हारता है। इबादत पर मिला सवाब। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी, इबादत पर मिला सवाब। और इसमें होगा क्या? इसमें भी यहाँ पर विंडोज़ मौजूद हैं, खिलेंगी। इसके अंदर एक नंबर मौजूद होगा, उस नंबर से मुताल्लिक आपने कोई नेक काम बताना होगा। बिलाल भाई ने हाथ उठा दिया। आ जाए भाई बिलाल भाई, बड़ी देर बाद ये मैदान में आए हैं। अब गिरे नहीं आप, माइक ले लें जी। कौन सी विंडो खोल रहे हैं? खुद ही खोलेंगे जी। क्या आ गया? अब यूं खड़े हो जाए ताकि उधर थोड़ा सा और उधर। हाँ जी, क्या आया? नंबर 1। नंबर 1। तो 1 से मुताल्लिक बताएं जल्दी से कोई बात। जुमा की रात सूरत दुहान पढ़ने से जन्नत में एक घर बना दिया जाता है। अगर दिन में पढ़ा इनने तो फिर घर बनेगा नहीं, क्या होगा? बताएं जल्दी। आपने कहा ना जो जुमे की रात में क्या पढ़ेगा? सूरह दुखान, सूरह दुखान। तो क्या बनेगा जन्नत में? एक घर। और अगर हमने दिन में पढ़ी तो फिर भी बन जाएगा। सोच ले जल्दी, आखिरी फैसला है जी। जो जुमे के दिन या रात में सूरह दुखान पढ़ेगा, अल्लाह पाक जन्नत में उसके लिए एक घर बनाएगा। और बिलाल भाई का जवाब कहते मेरा जवाब दुरुस्त है। मेरा जवाब दुरुस्त है। मैं खुश हो गया हूँ। ये नहीं, चले अपनी जगह जा सकते हैं जी। टीम बी से कौन आएंगे? आप आएंगे, आ जाएं जल्दी से, माइक लेकर आ जाएं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अहमद। खुला हुआ है आपका माइक? बंद है? बंद है। बंद है? वो कह रहा खुला हुआ है, आप कह रहे बंद है। खुला हुआ है मेरे बच्चे जी। कौन सी विंडो? ये वाली खुल गई। क्या आया? 20। उधर देखें जरा जल्दी से। 20 बताएं भाई। 20 हज के बराबर नहीं। अगर चाहिए हो सवाब तो क्या करें? जो सूरतुल कैफ की 10 आयतें याद करे उसको। कुछ और हो गया है, कहीं और चले गए, तार कहीं और मिल गए आपके। दूसरी सूरत है सूरह दुखान। या अरे आधा नाम मैंने ले दिया। सूरत यान। सूरह यासीन। सूरत यासीन की तिलावत करे उसको 20 हज का सवाब मिलता है। जिसने सूरह यासीन की तिलावत की उसके लिए 20 की, इसलिए ये 20 हज के बराबर है। या उसके लिए होगा शायद, उसके लिए ये 20 हज के बराबर है। तो अब आपका जवाब क्या करें? आधा नंबर देंगे वहाँ पे। हाँ, क्योंकि अब आधा से आधा तो मैंने ही बताया था ना। चले आप अपनी जगह पे आ जाएं जी। आधा नंबर लिया है इन्होंने। और टीम ए से और कौन आ रहा है भाई? जल्दी। 2 कोई नहीं आ रहा, आप ही आएंगे? आप आ रहे? और आप नहीं? चले भाई, आ जाए, आप आ जाए जल्दी से। कौन सी विंडो खोल दें खुद ही से? क्या आ गया? 10 नंबर। इधर आप आ जाए, इधर आगे। 10 नंबर हमारे कैमरे में दिखेगा नहीं अगर आप उसके आगे खड़े रहेंगे। अभी दिख गया? पता नहीं। हाँ, अब दिख गया जी। क्या बताएंगे 10 से मुताल्लिक? कुछ तो बता दें। सूरह कहफ। चले हम बताते हैं आपको आधा जी। जो सूरह कहफ की 10 आयतें याद कर लेता है उसे 10 ने क्या मिल। नहीं, गलती बहुत सारी हो रही है। आप बताएंगे? नहीं, हम आपसे नहीं पूछेंगे, इनसे ही पूछेंगे। मुकाबला चल रहा है
जी 5 4 3 2 1। एक मिनट रुक जाओ, ये पीछे से लुकमा आ गया इनको। चलें आप बता दें। जो सूरह कहफ की हाँ। 10 आयतें हाँ पढ़ता है हाँ। उसे 10 नेकियां मिलती हैं। 5 4 3 2 1 0। अब देर हो गई। जो सूरह कहफ की पहली 10 आयतें याद करेगा दज्जाल से महफूज रहेगा। बहुत दूर दूर घूम रहे थे आप, तो इस तरह टीम ए जवाब नहीं दे सकी। तो टीम ए के पास है कितना नंबर? 1। और बैठ जाए, एक बताया था ना भाई। तो और टीम बी के पास कितने? आधा था ना आपका, आधा था। अब आ जाए टीम बी से, मौका है आपके पास देखिए जीतने का। कोई तो आ जाओ, एक दूसरे को देख रहे हैं हम मना कर रहे हैं, फिर ऐसे ही बैठे बैठे ना हार जाना कहीं। यहाँ काउंटिंग शुरू कर देंगे हम जी। कोई भी नहीं आ रहा। टीम बी 5 4 3। जल्दी आए जल्दी। चले मैं आपका खोल दे रहा हूँ, टाइम खत्म हो गया है चूंकि हमारे पास 70,000। जल्दी से, टाइम भी कम है, हम जल्दी से काउंटिंग करेंगे। जल्दी 5 4 3 2 1 0। अगर कुछ बोलना चाहते तो भी इजाजत है, नहीं चले। तो इस तरीके से इसमें भी फिर टीम ए जीत गई, क्योंकि उन्होंने 1 पॉइंट ले लिया था, आपने आधा। और हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। हमें इजाज़त दीजिए। किड्स मंथली चैनल देखते रहिए, दुआ में याद रखिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया।